दोस्तों मेरे साथ हैं पंडित शंकर जी एंड कमेटी मेंबर श्रीनाथ जी फ्रॉम विष्णु सेवा मंदिर मौसन में, जिसे मैं आपको बता रहा था कि महाकुंभ अभिषेकम की तैयारियां चल रही हैं, जो कि बृहस्पतिवार थर्सडे 6 अप्रैल से और सोमवार 10 अप्रैल तक चलेगा। पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, ये महाकुंभ अभिषेकम होता क्या है? सर, वागर्था संपर्क्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगदहा पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो पार्वती परमेश्वराभ्य नमः। हमारा सनातन धर्म में हम एक स्ट्रक्चर लग चुका है। मतलब एक मंदिर बनाना है। मंदिर बनाने के बाद हर साल हर चीज़ का पूजा वगैरह होती रहती है। ये महाकुंभाभिषेकम एवरी 12 साल के एक बार होगा। एवरी 12 साल के एक बार समय में मंदिर को कुछ ना कुछ काम रेनोवेशन होता है, पेंटिंग एंड कुछ ना कुछ एक्सटेंड करना है, बिल्डिंग एक्सटेंड ऐसे करने। बिना कुंभाभिषेकम में ये जाता नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से कुंभाभिषेकम का पहले बालालयम बोल के एक और छोटी सी पूजा है। वो करने के बाद जो भी इनसाइड भगवान का सामने अंदर जो भी पेंट वगैरह खराब है, ये सारा ठीक करके दोबारा नया पेंट वगैरह जो भगवान का नीचे ये लाल कलर का दवाई होगा, वो दवाई चेंज करना है। ये चेंज करने के बाद दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करना है। ये प्राण प्रतिष्ठा एवरी 12 ईयर्स वंस ये करना ही पड़ेगा। ये हमारा आगम शास्त्र में ये रिचुअल है। इसी वजह से ऑलरेडी 2020 में करने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। इसी वजह से यही साल अभी प्लान करके अभी मार्च में बालालयम पूजा करके, फरवरी एंड में बालालयम पूजा करके फिर पेंट वगैरह एंड ये छोटा छोटा काम वगैरह चलते रहते हैं। अभी फाइनल स्टेज हो गया। अभी कमिंग थर्सडे अप्रैल 6 को गणपति हवन से पूजा शुरू करके उस दिन ये हम बोलते हैं 8 काल पूजा। 8 काल मतलब 8 सेशंस। फर्स्ट गणपति होमम से शुरू करके फर्स्ट सेशन इज द 6 April इवनिंग फर्स्ट सेशन and next day second and third, and another day third and fourth and fifth, another day 6th and 7th, finally Monday morning 8th session 8th काला पूजा। ये काला पूजा होने के समय में एक मुहूर्तम लग चुका है ऋषभ लग्न में का सुबह 9:30 बजे से 12 बजे 12:30 बजे 11:30 बजे के अंदर ये मुहूर्तम फिक्स करके रखा है। उसी समय में भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करके कुंभाभिषेकम करना है। यही प्रोसीजर है। ये हमारा सनातन धर्म में एक इतिहास, पुराण एंड वेद, आगम, शास्त्र, एवरीथिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। दैट उसी वजह से अभी सब कुछ चलते रहते हैं दुनिया में। इसी वजह से भगवान को दोबारा एक प्राण प्रतिष्ठा करने के समय और बड़ा शक्ति बड़ा होगा। मंदिर का जो वॉलंटियर्स आ रहे हैं, जो भक्त लोग आ रहे हैं, सबको अच्छा सा आशीर्वाद दे के ऐसे होगा। इसीलिए कुंभाभिषेकम करते रहते हैं। अभी ये कुंभाभिषेकम 12 साल के एक बार होगा। आप बार बार ये नहीं होगा, आप कभी नहीं देख सकते। इसीलिए जो भी इसी समय आके दर्शन करना, एवरी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष होगा। वो प्रदोष काल जाके कितना भगवान का दर्शन करने के समय कितना पुण्य मिलेगा, ये पुण्यम एक ही दिन में मिलेगा। वो दिन ये कुंभाभिषेकम प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, इसीलिए ये वेरी स्पेशल है। बाकी डिटेल्स हमारा श्रीनाथ जी बता देंगे। कुछ कैसे हाउ पीपल कैन पार्टिसिपेट और कैसे इसमें भाग ले सकते हैं। और जैसे पंडित जी ने बताया, एक शुभ कार्य जो मेरे ख्याल से 12 साल में एक बार आपको किसी को मौका मिलता है। एज पंडित जी सेड कि ये 12 साल में एक बार आता है एंड लॉट ऑफ एफर्ट हैज गॉन इनटू दिस बिकॉज कोविड हैज ऑल डिसरप्टेड ऑल आवर लाइफ्स। After that, we have revived the mandir completely. If you come and see, the entire mandir is completely renovated. I see that. Yeah, it's completely renovated. You have not seen this kind of a mandir for last 15 years. So it's completely new. Lot of volunteers have taken part. Even today morning, there were around 20 people cleaning up the mandir and setting up the whole stage. Everything is getting ready.
and you can see there are like 6 days program there, and every day you can come and take part without any hesitation that you have to go back home and get yourself ready for the next day. We have all the programs with cultural happening and food served in all 3 times: breakfast, dinner, and lunch. So you can come and take part at any convenient time without having to worry about what will happen when you go home. So this is all 3 there. We request you to all come, support the mandir, and make it a grand success. Technically, what Panditji said is, if you come and take part in any one of this event, is like a very auspicious and very beneficial to all of you, even if you are able to take part in one of these events. So we request you all to come and take part in your mandir Kumbhabhishekam and make it a grand success. आई नो इसमें लॉट ऑफ एफर्ट तो लगा ही है, वॉलेंट्री वर्क है और आप सब लोग की इतनी मेहनत लगी हुई है, लेकिन पैसे की तो ज़रूरत पड़ती है, यानी मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, तो कैसे इसमें लोग इसमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं आप? We have a list of items from as simple as the light to small kundan to painting to new wash basin to everything that is donated, and there is a list of all this item that is there in the mandir website. If you go there, and it is a very easy thing, you can just put your credit card and choose the item that you want to pay for and contribute to your mandir, or you can just choose to even contribute as minimal as $20-30 and contribute for this big cause, because as Maniji said, lot of money has been needed for this kind of a once in 12 years occasion. It's a lot of effort, a lot of money. So all that is from the community. We expect you all to support it. Go to the Mandir website and you'll have it all there. वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आप लोगों ने जो पुण्य का काम अपने हाथों में लिया, और मेरे ख्याल से आप नहीं अकेले नहीं है, पूरी कमेटी है, वॉलेंट्री Communities है, पूरी लगे, और पूरा कैनबरा कम्युनिटी, एक हाथ में आवाज नहीं आएगा, दोनों हाथ में। और मैं सबसे कहूँगा, अपने पर्स को खोलिए, अपने पॉकेट में से पैसा कुछ भी दान करिए, $5 $10 भगवान के लिए, बिल्कुल भगवान के लिए, और ऐसा मौका आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। तो चलिए, आप लोगों को भगवान आपको शक्ति दे, भक्ति दे, और आप ऐसे ही लगे रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई है कि मंदिर एक बार फिर से एक नए रूप में, रंग में दिखेगा। कितना बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, लगे रहिए। एक ही नेम है, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। नमस्कार। वज्रनामदेश्य मरियानाम्यः नरेशनामदेश्य राण्यानाम्यः विजयश्रीनाम्यः स्वर्णानाम्यः येमीनाम्यः हरियोषानाम्यः राण्यानाम्यः सकुटुम्बानां